बाद अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि न केवल रोचक हुआ है, इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ा दी। कि 2 चरणों के बाद सो नहीं पाते। पहले 18 घंटे जागते थे, अब 23 घंटे जागते हैं। तीसरा चरण हो जाए तो 24 घंटे जागेंगे। कारण बहुत स्पष्ट है। आप लोग सब जॉब में हैं, अप्रेजल होता होगा, कितनी स्टोरीज किसने की, कितने एक्सक्लूसिव कौन लाया, ये अप्रेजल होता है। हम सबका भी अप्रेजल होता है। पॉलिटिक्स में भी अप्रेजल होना चाहिए। 10 साल आप सत्ता में हैं तो आपने क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आना चाहिए। आप उस रिपोर्ट कार्ड को देश के सामने नहीं लाएंगे, देश के जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं देंगे, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, विपक्ष को ताने मारेंगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे और देश का ध्यान फिर बांटने की कोशिश करेंगे, देश में नए विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो इस देश में भाजपा ला रही है और ये लोकतंत्र के लिए बीमारी बहुत भारी पड़ने वाली है। अभी तक 10 साल में जो हुआ वो आपके सामने है। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। यह आंकड़ा इसी सरकार ने 3 महीने पहले संसद के पटल पर रखा। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे आंकड़े नहीं हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। इस देश में 1 घंटे में 4 बलात्कार हो रहे हैं, एक दिन में 100 बलात्कार हो रहे हैं। ये सरकार के आंकड़े। उस देश का प्रधानमंत्री जब वोट मांगने आता है, रिपोर्ट कार्ड नहीं देता, इन तमाम आंकड़ों के बारे में कोई सफाई नहीं देता, माफी नहीं मांगता, बोलता है मोदी की गारंटी। 10 साल पहले आपकी गारंटियों पर विश्वास किया, ये आंकड़े मिले। 45 साल का अगर इस देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है आत्महत्याएं बढ़ेंगी, जो बढ़ गई हैं। पेपर लीक, ऐसी बीमारी हमारे समाज में आई पिछले 5-7 सालों में। खास तौर पर अव्वल तो एंट्रेंस एग्जाम होते नहीं, होते हैं तो फिर पेपर लीक हो जाता है। लोग गहने बेच के मंगलसूत्र की बात करते हैं मोदी जी, उनके मुंह से मंगलसूत्र सुन के बड़ा अटपटा लगता है, चलिए फिर भी सुन लिया। मंगलसूत्र बिकते हैं, बच्चों की एंट्रेंस की तैयारी करने में गहने बिकते हैं, कर्जा लेते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और नियुक्तियां रद्द हो जाती हैं। इन्हें चिढ़ इस बात की है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 30 लाख रिक्त पद भरने की गारंटी दी है, का वादा किया, जो ये नहीं कर पाए पिछले 10 साल। इन्हें चिढ़ इस बात की है कि हमने कहा पहली नौकरी पक्की। ये इसलिए परेशान है। हमने तो सुना था, खैर किसी की डिग्री क्या है क्या नहीं इसमें हम नहीं बीच में पढ़ना चाहते, हो सकता है पढ़े लिखे होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो पढ़े बगैर जिस तरह की झूठ देश का राजा बोलता, देश के राजा को झूठ बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता। रोज झूठ, देश के कोने कोने में जाकर झूठ। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे न्याय पत्र में कहीं हिंदू मुसलमान लिखा ही नहीं है, कहीं मंगलसूत्र का जिक्र ही नहीं है, भैंस का जिक्र नहीं है कि मैं गुप्ता जी से सामान छीनकर और हमारे चेयरमैन साहब को दे दूंगा या मिश्रा जी को दे दूंगा, ये कहीं नहीं है। लेकिन झूठ क्यों? क्योंकि आपके पास 10 साल में आपने क्या किया है ये बताने के लिए नहीं है और आपके पास जवाब नहीं है जो हम कह रहे हैं न्याय पत्र में। और न्याय पत्र को घर बैठकर एयर कंडीशनर में बैठकर नहीं बनाया। इस न्याय पत्र को बनाने के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद 6500 किलोमीटर की दूसरी यात्रा की।
11,000 किलोमीटर वो आदमी चल के, लोगों से संवाद करके, सबसे बातचीत करके न्याय पत्र लेकर आते। अब उसका जवाब मोदी जी के पास हो ही नहीं सकता। अमित शाह जी कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गर्मी से डरते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, मेरे को हंसी आ रही थी। चुनौती देते हैं मोदी जी और अमित शाह जी 4 किलोमीटर चल के दिखाते, 4 छोड़िए 2 किलोमीटर चल के दिखाते। ये 4,000 किलोमीटर चला, बर्फ में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। मुद्दे कहां हैं इस चुनाव के? क्या ये मुद्दे हैं? मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुसलमान, पाकिस्तान, ये मुद्दे हैं इस चुनाव? इन मुद्दों से मेरे और आपके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? लेकिन हां, बेरोजगारी का असर हमारे घरों पर है। आपकी ईएमआई का असर आपको हर महीने झेलना पड़ता है। किसान को हर साल में 2-3 बार जो झेलना पड़ रहा है वो आपके सामने है। महिलाओं को हर मिनट जो घर के बाहर निकलती क्या झेलना पड़ रहा है वो आपके सामने है। मुद्दे ये हैं इस देश के सामने। राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक काम किया है, इस चुनाव को मुद्दों के ऊपर लेकर आ गए। नरेंद्र मोदी निकलते हैं भाजपा का प्रचार करने और कर लेते हैं हमारे न्याय पत्र का प्रचार। उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। पैसा उनके पास बहुत है, हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे न्याय पत्र का प्रचार करते हैं, धन्यवाद। नहीं तो हमारा न्याय पत्र घर घर पहुंचता ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने घर घर में चर्चा का विषय हमारे मैनिफेस्टो को बना दिया। इतनी बौखलाहट। हमने एमएसपी के कानून की बात की, हमने 30 लाख रिक्त पदों को भरने की बात की, हमने पहली नौकरी पक्की की बात की, हमने हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने की बात की। हमारे जो न्याय पत्र है वो आप सबके सामने है, स्पष्ट है। आप लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा यहां, लेकिन फिर भी आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। वो तो एक ही आदमी ने वो डिग्री ली थी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये नाम था ना उस डिग्री का।